हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च हम कहाँ से करेंगे? टूल बता देता हूँ। गूगल का खुद का टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। इट्स अ फ्री टूल, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर करके टूल है। आप यहाँ से चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप पे उबर सजेस्ट है, ठीक है। उबर सजेस्ट, UBERSUGGEST, उबर सजेस्ट। तीसरा है सैमरश, ठीक है। चौथा है AHREF। तो ये 4 टाइप के आपके टूल्स हैं। बाकी 3 जो हैं वो पेड हैं। कीवर्ड गूगल जो आपका कीवर्ड प्लानर है वो आपका पेड नहीं है, वो आपका जो है फ्री है। तो हम लोग फ्री से चलते हैं, ठीक है। टूल सेटिंग में क्लिक कीजिए। कीवर्ड प्लानर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एसईओ के लिए आपको याद होगा हम लोगों ने किया था, यहाँ पर याद आ रहा है आपको। एसईओ के लिए हमने जब आपसे कहा था तो हमने यहीं पर से किया था। ओपन इन लिंक, न्यू टाइप कर रहा हूँ ताकि ये भी विंडो आपके सामने ओपन रहे, ठीक है। किस तरीके से रिसर्च होगी, ठीक उसी तरीके से रिसर्च होगी, लेकिन अभी हमारा मेन मकसद यहाँ होगा सीपीसी को चेक करना। सीपीसी भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी बन जाएगा। उस वक्त नहीं हुआ करता था जब हम एसईओ में थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर कीवर्ड जब हम गूगल एड रन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए सीपीसी आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन के आ जाता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है यहाँ पर हमारा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड करना वैसे ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। यहाँ पर हमें अपने उसके बारे में लिखना होगा, सीड कीवर्ड जिसे कहता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हाँ जी, क्या लिख लिया हमने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने मारा एंटर, ठीक है। गूगल एड कोर्स, मारा एंटर। फेसबुक एड कोर्स, एसईओ, पहले एंटर मारना पड़ेगा आपको वरना सब साथ आ जाएगा। एसईओ, तो मैंने कुछ सीड कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब गूगल को समझ में आ चुका है कि भाई किस बारे में बात हो रही है, प्लानर को समझ में आ चुका है। यहाँ पर से आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं किस लोकेशन में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर से आप जब भी अपने क्लाइंट के लिए करेंगे वो डालेंगे, और जिस लोकेशन में आप एडर को रन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली उसी लोकेशन को आप यहाँ पर से पिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी बेसिकली आपका ना तो लोकेशन वाइज ये काम करेगा, मीन्स जो हम रेडियस वाइज यहाँ पर कर रहे थे, ना ही ये काम करेगा आपका क्या, यहाँ पर आपका पिन कोड वाइज, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका काम करेगा, आपका नेम वाइज काम करेगा। तो आपको ये नेम वाइज यहाँ पर आप देख लेंगे। अपनी साइट का यूआरएल आप यहाँ पर फीड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। गेट रिजल्ट में चलते हैं जी। अब यहाँ पर ये हमें कुछ रिजल्ट ला कर देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसने हमें कुछ रिजल्ट ला कर दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम किन कीवर्ड्स पे ऐड शो करना चाहते हैं उन कीवर्ड्स पे हम ऐड शो करेंगे। 391 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। 391 कीवर्ड्स में से आप किन कीवर्ड्स में ऐड रन करना चाहते हो उन कीवर्ड्स पे आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड रन करोगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड कोर्स, ये आपके ही कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर बता रहा है मंथली एवरेज सर्च कितना है, 1 मिलियन तक है, 10,000 10,000 1 मिलियन तक एसईओ, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन कैसा है, मीडियम है, इसमें लो है कंपटीशन बोल रहा है गूगल एड कोर्स में, यहाँ पर इसमें मीडियम है। एसईओ में आपका कंपटीशन थोड़ा लो है बता रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अभी हमें देखना है वो हमारा ये है, 2 चीजें हैं। टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज कितना है, 132। इसका कहने का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम 132 यहाँ पर लोग पे करने को तैयार हैं इस कीवर्ड के लिए।
कौन सी कीवर्ड के लिए? यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस कीवर्ड के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, यहाँ पर लोग कितना 132 पे करने को तैयार हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। गूगल एड्स के लिए मैक्सिमम कितना 42 रुपया 43 रुपया पे करने को तैयार है। फेसबुक एड कोर्स के लिए ऑलमोस्ट 50 रुपया पे करने को खाली एसईओ को देख रहे हो कितना 2000 रुपया पे करने को तैयार है। 2000 रुपया पे करने को तैयार है। 9 रुपया यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे लो बिड लगा रहे हैं लोग, 2000 रुपये तक की बिड लगा दे रहे हैं। ये बता रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है बिडिंग पता चल रही है यहाँ पर। अगर हायर लेवल की बिडिंग अगर आपके उसमें सेट है तो आप सोच लीजिए कि अपर हायर लेवल में आपको कितने तक बिडिंग लगानी पड़ सकती है इस कीवर्ड। तो सोच समझ के कीवर्ड्स को इनपुट कीजिएगा। अगर आपने टॉप ऑफ द बिड वहां ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, बाई चांस आपने टॉप ऑफ द बिड एक्शन सिलेक्ट कर दिया, तो आप देख लीजिए 132 रुपए तक आपकी एक क्लिक में जा सकते हैं। एक क्लिक में आपके 132 रुपये, 2-2,500 रुपये एक क्लिक में आपके जा सकते हैं। तो बहुत सावधानी से आपको यहाँ पर कीवर्ड्स का सिलेक्शन करना है। बताऊंगा अभी आगे को और किस तरीके से किस कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट करेंगे, किस कीवर्ड को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉट ऑफ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। चाहें तो आप फिल्टर यहाँ पर ब्रांड और नॉन ब्रांड के आधार पे आप कर सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा हो उससे आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसे डाउनलोड मारिए और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, उसे डाउनलोड करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ, CSV फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड हमारा प्रिपेयर हो रहा है इसका। ठीक है, बेसिकली हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमारा वेट हो गया कंप्लीट। करीबन 300-350 कीवर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ सकता था। एक्सेल में हमारा ओपन हो रहा है और ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे से थोड़ा बहुत हम इसे रिसर्च का काम हमारा चालू हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा, सेंटर में कर देते हैं इसे। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही बना देते हैं, इसको मैं ये कर लेता हूँ और इसको टेक्स्ट को रैप भी कर लेते हैं, रैप टेक्स्ट। ठीक है, साफ साफ पढ़ने में ताकि नजर में आ जाए। थोड़ा बहुत इस टाइप का कलर कर लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे और दिखे साफ साफ। कीवर्ड चीज समझ में आ रही होगी, ये कीवर्ड हैं सारे के सारे, किस करेंसी में है। एवरेज मंथली सर्च यहाँ पर बता दिए, 3 मंथ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ईयर बाय ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंपटीशन क्या है, मीडियम है, लो है, कंपटीशन कैसा है इन कीवर्ड्स पे, टॉप यहाँ पर लो बिड क्या है इसकी और हाई बिड क्या है। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ना एक चीज की दिक्कत है, आपको खुद से रेक्टिफाई करना पड़ेगा जो कीवर्ड है आपके। ठीक है, आपके जो कीवर्ड है वो आपको जैसे लेस देन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहले हमने फिल्टर लगाना है, सिलेक्ट ऑल, आपने नंबर फिल्टर इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, लेस देन मैं कहता हूँ, लेस देन क्या हूँ वो 100 हूँ और मैंने किया एंटर। अभी आपको यहाँ पर दे दिया लेस देन 100, जितने भी कीवर्ड हैं सिर्फ उन्हीं को इसने दिखाया कि भैया देखो यार 100 रुपया एक कीवर्ड पे लगाना पड़ा। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक क्लिक पे 100 रुपया जाने वाला है आपका। तो मैंने कहा 100 रुपये से नीचे नीचे जो कीवर्ड है हमारा, हम ये कर सकते हैं सिलेक्ट। अगर आपके पास बजट है, आप बड़ी कंपनी में है या फिर आपके पास बजट है, तो आप यहाँ पर से बिना टॉप बिट को देखिए आप यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर आप इसको डिसाइड कर लें भाई 100 रुपया या 50 रुपया, आप जो भी यहाँ पर बिड पे करने को तैयार हैं वो उन पे आप एड शो करा सकते हैं। ठीक है ना जी, ये आप देख लीजिए यहाँ पर आप किस लेवल पे किन लोगों को आप एड शो करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है गूगल एड कोर्स। ठीक है ना, ये हमें एक कीवर्ड मिल गया है गूगल एड कोर्स। फेसबुक एड कोर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग का कोर्स हमसे कोई सीखना चाहता है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ अगर हमसे कोई सीखना चाहता है, ये भी हम कराएंगे। ठीक है, मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये भी हमारा एक कीवर्ड बनता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यूरेशन, ये बेसिकली आपका
जो कोर्स है, ये जो मुझे लग रहा है, इसका जो मेन इंटेंशन है इस कीवर्ड का, ये इंटेंशन सिर्फ आपका लर्निंग पर्पस के लिए या फिर वो जानना चाह रहा है। मुझे इसके इंटेंशन से ये नहीं लग रहा है कि ये मेरे उसमें परचेज करेगा। तो आपको ये भी ध्यान देखना है कि ये परचेजिंग इंटेंट का है नहीं कीवर्ड, या है नहीं या नहीं है। देखिए मुझे नहीं लग रहा है इंटेंट है परचेसिंग कीवर्ड। गूगल एडवर्ड कोर्स अगला वाला मुझे लग रहा है गूगल एडवर्ड कोर्स है आपका। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, ठीक है, आप नियर मी भी चला सकते हैं अगर आप लोकल लेवल में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको गूगल एडवर्ड ट्रेनिंग, ठीक है, गूगल एडवर्ड ट्रेनिंग पे चला सकते हैं, इतने 50 लोग सर्च कर रहे हैं इसे, ठीक है। और आपका यहाँ पर हो गया साइट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल में भी मुझे यहाँ पर जो लग रहा है इंटेंट इसका ठीक नहीं लग रहा है। मंशा जिसे कहा जाता है ना, मंशा, हमें वो मंशा भी चेक करनी है उसकी, है या अच्छा नहीं है, वरना वो खाली दबा देगा और हमारे कितने रुपए खर्च हो जाने हैं यहाँ पर। देखो डिटेल में 82 रुपए खर्च कर देगा ये तो, ठीक है। वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या ये होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे कोर्स कंटेंट हो गया, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसी तरीके से आप यहाँ पर से एफबी एड कोर्स, ठीक है, गूगल पीपीसी कोर्स, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। पिछले वाले में हम यहाँ लो मीडियम को भी सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा हम किस तरीके से यहाँ पर से सिलेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट गूगल एडवर्ड कोर्स, ये भी हमारा एक कीवर्ड बन सकता है। बेस्ट फेसबुक एड कोर्स, ये भी हमारा एक कीवर्ड बन सकता है। तो यहाँ पर से आपको बेसिकली सिलेक्ट करने होंगे जो कीवर्ड आपके मतलब के होंगे, ठीक है। फिल्टर किस बेसिस में करना था, बिडिंग के बेसिस में। अभी हम यहाँ पर एक फिल्टर और लगाते हैं ताकि क्या हो, हम इन कीवर्ड्स को पकड़ पाए। फिल्टर एक ही लगता है एक बारी में, ठीक है। कलर थीम पे हम फिल्टर लगाएंगे, सॉर्ट बाय कलर, इस बेसिस पे एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड रहे। इन कीवर्ड को ना हम कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, डाउन सेव कर देता हूँ, लेकिन मैंने कीवर्ड जो है ना कॉपी कर लिया है। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ ले आता हूँ। अभी मैंने क्या क्या लिया है, कीवर्ड्स मैंने आपको बोला है कि मैंने कॉपी कर लिया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, और हम आ चुके हैं यहाँ पर। मैं आपके सामने यहाँ पर कीवर्ड्स को रख रहा हूँ। नोटपैड में मैंने इतने कीवर्ड्स सिलेक्ट कर लिए हैं। कुछ कीवर्ड्स जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करने थे वो हमने कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आगे को बढ़ूं इससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ कीवर्ड्स पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें कि हम ये जिक्र करेंगे किस तरीके से, किस टाइप के कीवर्ड्स पे हमारी एड रन होती है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं आपके पीपीसी कीवर्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहाँ आ चुके हैं, पीपीसी कीवर्ड टाइप पे। 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रीज मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी। 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं। इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल समझते हैं। सिंबल होता है डिनोशन, आप किस तरीके से, सिंबल यहाँ पर से हो गया डिनोट से, मतलब किस तरीके से आप इसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से आप इसे डिनोट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। अब मैं इन्हें डिनोट किस तरीके से करता हूँ, अगर मैं सबसे पहले की बात करूँ, ब्रॉड मैच को सिंपल तरीके से आप लिखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज कर रखा है बाइक शॉप। अब यहाँ पर आपका क्या है, कोई बाइक शॉप है, मान लीजिए हीरो स्प्लेंडर की बाइक का आपका शोरूम है, और आप एड रन कर रहे हैं अपने शोरूम के लिए, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं, एड रन कर रहे हैं अपने शोरूम के लिए, और आपने यहाँ ब्रॉड मैच लगाएंगे कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर में किस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे कीवर्ड्स का, मैं आपको वो खेल समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल कीवर्ड ब्रॉड मैच में किस तरीके से है। ब्रॉड मैच जब आप देखेंगे तो ब्रॉड मैच में आपको बाइक शॉप नजर आ रहा है, तो इसका डिनोशन किस तरीके से, इसको हम डिनोट किस तरीके से ब्रॉड मैच को, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपने कीवर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल देखा बाइक शॉप लिखा हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से हमने इसे डिनोट कर दिया। दूसरा है आपका ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आप हर कीवर्ड के सामने से प्लस लगा देते हैं, हर कीवर्ड के सामने से। तो आपने यहाँ पर देखा बाइक प्लस शॉप, ठीक है जी। ब्रॉड मैच मॉडिफायर को डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तीसरा है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में आप क्या करेंगे, पूरा कीवर्ड आपने लिख लिया, मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये कीवर्ड है, एक सैंपल के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डबल कोटेशन डाल देंगे, जैसे कि आपने बाइक शॉप, और यहाँ पर होता है ना बाइक शॉप नियर मी करके होता, उसके बाद अगर होता तो यहाँ पर आता आपका ये कोटेशन आपका यहाँ आता, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, अपने कीवर्ड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये तो रहा कि किस तरीके से आप अपने मैच टाइप कीवर्ड्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनको समझना कि कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं और कहाँ इनकी जरूरत होती है, इसको आपको समझना होगा। ब्रॉड मैच का कहाँ पर आपका ये काम आता है, देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए आपने जैसे बाइक शॉप लिखा, आपने कीवर्ड रिसर्च की, अभी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कीवर्ड रिसर्च की हमने, तो उसमें से मान लीजिए बाइक शॉप नाम का हमारा कोई कीवर्ड है। तो अगर मैं इसमें एड रन करता हूँ, सबसे पहले तो डिनोट किस तरीके से करेंगे हम, डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, ठीक है। हम मीन्स कौन सा है, अगर मैं सिंपल बिना कोई डिनोट के लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कौन सा है, ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड हमने लिखा, तो आपने अपने कीवर्ड पे बाइक शॉप पे, इस कीवर्ड पे आपने अपनी एड रन की है बाइक शॉप पे, ठीक है। इस कीवर्ड पे आपने अपनी एड रन की है, तो आपकी एड शो होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने एड रन की है, कुछ तो पैसा आपको बिडिंग यहाँ से देनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बिडिंग दिखाई थी, मान लीजिए आपको देनी पड़ी है 60 रुपया। क्लिक किया, आपकी एड दिखाई दी गूगल सर्च में, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या आपने जो लिखा था बाइक शॉप कीवर्ड, जो आपने सर्च किया था 60 रुपये का, आपको पता चला था 60 रुपये में इसका वो चल रहा है, बिडिंग इसकी चल रही है, तो क्या एग्जैक्टली सवाल ये है, क्या एग्जैक्टली यूजर ने, आपके यूजर ने क्या वही चीज टाइप की होगी, क्या वही चीज टाइप की होगी आपके यूजर ने? इसका आंसर है नो, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नो है। हो सकता है वही चीज टाइप की हो, लेकिन अगर आपके यूजर ने थोड़ा ऊपर नीचे भी टाइप किया, ऊपर नीचे का क्या मतलब है, मैचेस टू से मतलब, इस मैचेस टू को अगर हिंदी शब्द में कहूं, थोड़ा ऊपर नीचे, हो सकता है उस बंदे से मिस्टेक, ये क्या हो, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो सकता है, देखो गलती कर सकता है आदमी। सिनोनिम्स का यूज कर लिया हो, जैसे बाइक शॉप ने लिखा हो साइकिल स्टोर लिख दिया हो, समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है जी, मोटरसाइकिल स्टोर लिख दिया हो, यूज करते हैं कोई वर्ड, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, ठीक है जी। मोटर सिनोनिम्स का यूज कर दिया, और क्लोज वेरिएंट या फिर कोई और क्लोज वेरिएंट का उसने, जैसे शॉप है, शॉप की जगह उसने क्या लिख दिया, स्टोर लिख दिया। तो इस तरीके से अगर मिसस्पेलिंग हो जाती है या फिर सिनोनिम्स का यूज कर लेता है कोई भी आदमी, आपके जो आपने कीवर्ड रन किया था जिस पे ऐड, तो भी आपकी ऐड उसको शो होने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से समझिए। आपने कहा था कि मेरी ऐड इस कीवर्ड के लिए शो होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इसी कीवर्ड के लिए आपकी ऐड शो नहीं हो रही है। आपकी कीवर्ड, आपकी जो ऐड शो हो रही है वो इस कीवर्ड के लिए भी शो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ब्रॉड मैच पे रखा हुआ है, और ब्रॉड मैच कहता ही ये है कि अगर बाई चांस गलती हो गई, मिस स्पेलिंग हो गई, तो भी आपकी ऐड शो करेगा। लेकिन सर्च इंटेंट वही होना चाहिए, बाइक शॉप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब ये नहीं यहाँ पर वो लिख रहा है साइकिल, खाली साइकिल लिख दिया उसने, ठीक है ना। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और चीज के लिए लिख दिया, बर्गर लिख दिया यहाँ पर उसने, बर्गर स्टोर लिख दिया, तो क्या मेरी एड शो होगी? बिल्कुल नहीं होगी आपकी एड शो।
बाइक शॉप और बर्गर स्टोर से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सर्च इंटेंट का कोई मतलब नहीं है बर्गर स्टोर का बाइक शॉप से। बाइक शॉप का बाइक स्टोर से ही कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। कार स्टोर भी अगर आपने लिख दिया ना आपके यूजर ने, तो भी आपकी एड शो नहीं होगी वहां पर, क्योंकि सर्च इंटेंट सेम नहीं है। ठीक है, बाइक और कार में अंतर होता है, समझ गए आप। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रॉड मैच काम करता है। नेक्स्ट है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। पता है आपको, प्लस साइन से आप इसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना जी, प्लस साइन से आपने इसे डिनोट किया। अब क्या है, इसमें सिनोनिम्स काम नहीं करेंगे, ना इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स काम करेंगे। इसमें एग्जैक्टली बाइक शॉप होना चाहिए। आपका यूजर बाइक शॉप टाइप करेगा ही करेगा। अगर आपके यूजर ने अपने सर्च टर्म में बाइक शॉप इन्वॉल्व नहीं किया है तो उसको एड शो नहीं होगी। ठीक है जी, उसको एड शो नहीं होगी। अब जैसे बाइक शॉप आपने लिखा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके यूजर ने टाइप किया। ये किसने टाइप किया है? ये यूजर ने टाइप किया है और ये आप हैं, ओन ओनर लिख देता हूँ इसे मैं बेसिकली। ओनर का मीन्स आप हैं, ये यूजर है जो गूगल में सर्च कर रहा है। कहाँ सर्च कर रहा है? ये गूगल में सर्च कर रहा है। और आप ओनर कहाँ है? आपने ये गूगल एड्स में, जब अभी मैं आपको वो कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूँ वहां आप इनको ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट चीज? कहाँ आप इसको ऐड कर रहे हैं और कहाँ यूजर इसको डाल रहा है। यूजर ने क्या डाला? बाइक रिपेयर शॉप। क्या आपकी एड शो होगी उसे? हाँ जी, उसको आपकी एड शो होगी। क्यों? क्यों भाई? अभी तो आपने बोला था कि ये दो कीवर्ड्स होने चाहिए, तो है तो सही बाइक शॉप। रिपेयर आ जाए बीच में, या बाइक शॉप नियर मी। ठीक है, बाइक शॉप आना चाहिए बस। ठीक है, बाइक शॉप आना चाहिए। आगे से कोई टर्म आ जाए, पीछे से कोई टर्म आ जाए, या बीच में कोई टर्म आ जाए, उस पूरे उसमें कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन बाइक शॉप पूरा टर्म आना चाहिए। अब क्या ऐसा हो सकता है, आपका सवाल दूसरा ये होगा मेरे से कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बाइक शॉप है सिर्फ ऐसा आ जाए बाइक स्टोर, और आपने क्या कर रखा है बाइक शॉप में, इस तरीके से आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया। आपने ब्रॉड मैच नहीं लगा रखा, आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया। क्या मेरी एड शो होगी? क्या आपका सवाल ये है, क्या मेरी एड शो होगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि आपने, मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों टर्म्स का आना बहुत जरूरी है। भले ही आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों टर्म्स का आना जरूरी है। बाइक तो है पर शॉप कहाँ है जी? शॉप तो है ही नहीं, शॉप का आना भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेज मैच पे। फ्रेज मैच को मैंने आपको बताया डिनोट करने का तरीका क्या होता है। डबल कोटेशन के अंदर आप रखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आप इसे डिनोट करेंगे। दूसरी चीज है, अब यहाँ पर ये किस तरीके से मैच टू मीन्स, क्या इसमें चीजें हो सकती हैं? सर्च टर्म दैट इंक्लूड कीवर्ड फ्रेज विदाउट एनी कीवर्ड इन बिटवीन और अ क्लोज वेरिएंट। भाई ये कहता है ना, मुझे दिक्कत है अगर कोई मेरे शब्दों के बीच में आ गया तो। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा था बाइक स्टोर आ गया है, ऐसी जैसे यहाँ पर आ गया बाइक रिपेयर शॉप, बीच में क्या आ गया? रिपेयर घुस गया, और आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया। इस तरीके से आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया तो आपकी एड तब भी शो करेगी। लेकिन बाइक शॉप जब फ्रेज मैच आप इस तरीके से फ्रेज मैच लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया बाइक रिपेयर शॉप, तो इस फ्रेज मैच में आपकी एड शो नहीं होगी अगर आपके यूजर ने ये टाइप किया। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइक और शॉप के बीच में आपने क्या रिपेयर टाइप कर दिया, आपके यूजर ने क्या कर दिया? रिपेयर टाइप कर दिया। इस वजह से वहां पर आपकी एड शो नहीं होगी। क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी एड तब शो होगी जब ये एक साथ होगा बाइक शॉप। ठीक है ना जी, बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए। बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए, आगे से आप लोकल लगा दें चाहे बाइक शॉप नियर मी लिख दें पीछे से, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए। ठीक है ना जी, इस तरीके से हम फ्रेज मैच का इस्तेमाल करते हैं। इसको नफरत है किस चीज से कि आप बाइक
शॉप की जगह अगर यहाँ लोकल बाइक स्टोर लिख देता ये, तो भी ये कैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स को कैच नहीं करता। इसने साफ साफ बोला है जी मेरे को सिनोनिम से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके क्लोज वेरिएंट से। मुझको क्लोज वेरिएंट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए और बिना मेरे बीच में कोई शब्द इंक्लूड किए हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जैक्ट। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे एग्जैक्ट का क्या मतलब है। सर्च टर्म आर ओनली दैट कीवर्ड्स। जैसा लिखा है जी वैसा ही चाहिए, ना आगे से कुछ लिखा होना चाहिए, ना पीछे से कुछ लिखा होना चाहिए, ना बीच में कुछ लिखा होना चाहिए, ना दो एक्स्ट्रा लिखा होना चाहिए, ना दो कम लिखा होना चाहिए। बाइक शॉप लिखा है तो यूजर को एग्जैक्ट वही टाइप करना होगा तो ही आपकी एड शो होगी, वरना एड शो नहीं होगी। बाइक स्टोर लिख दिया तो भी एड शो नहीं होगी। ठीक है, बाइक रिपेयर शॉप लिख दिया तो भी नहीं होगी। लोकल बाइक शॉप लिख दिया, देखो एक्स्ट्रा शब्द लिख लिया आपने लोकल। ठीक है, बाइक शॉप में अगर आप एग्जैक्ट मैप चलाएंगे तो क्या इस वाले कीवर्ड में आपकी दिखाई देगी ऐड? इस वाले में लोकल बाइक शॉप में, लोकल बाइक शॉप में क्या बाइक शॉप एग्जैक्ट चलाएंगे तो दिखाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सामने से लोकल टाइप कर दिया और मैंने कहा था सिर्फ एग्जैक्ट मेरे को बाइक शॉप चाहिए। अगर बाइक शॉप नहीं लिखा है तो आपकी एड शो नहीं होगी। ये था हमारे पीपीसी कीवर्ड टाइप। ठीक है, 4 टाइप के पीपीसी कीवर्ड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए यहाँ पर, ये ग्राफ को ब्रॉड मैच में जब आप रन करते हैं कीवर्ड्स को तो आपकी रीच जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने बाइक शॉप लिखा था। ठीक है, किस तरीके से हमने बाइक शॉप लिखा था और हमारा कैच किस में कर गया, हमारा ऐड किस में भी शो कर गया, साइकिल स्टोर में भी हमारा ऐड शो कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाइडर रीच है। और जैसे जैसे आप नीचे को आएंगे तो आपको रेलेवेंसी दिखाई देगी, मीन्स उसको एग्जैक्ट यूजर को वही टाइप करना पड़ेगा तो ही आपकी एड शो होगी। मीन्स यहाँ क्या है, रीच कम हो जाएगी, रीच क्या होगी, कम हो जाएगी, रेलेवेंसी बढ़ जाएगी। एग्जैक्ट यूजर को पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए तो ही होगा काम, वरना काम नहीं बनेगा जी। ये सब चीज तो हमने पढ़ लिया, 4 चीज। अब इसमें से इन चारों में से एक और है, उसका नाम है नेगेटिव कीवर्ड। क्या है जी ये? नेगेटिव नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए क्या है नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, मान लीजिए नेगेटिव कीवर्ड्स को पता करने के लिए आप सबसे पहले ऐड को रन कीजिए 24 आवर्स के लिए, मीन्स एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आप अपनी ऐड को रन कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है मेरे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने बाइक शॉप किस में ऐड रन किया, ब्रॉड मैच में आपने ऐड रन किया, आपने कहा कि मुझे रीच चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब इसने साइकिल स्टोर में पकड़ लिया। अब ये साइकिल स्टोर में पकड़ते पकड़ते इसने क्या पकड़ लिया, बाई चांस इसने कुछ ऐसी चीज में भी ऐड शो करना शुरू कर दिया, ऐसे कीवर्ड में भी ऐड शो करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाइक शॉप क्या है ना, अब यहाँ पर इसने कर दिया कुछ ऐसी चीज में भी, आपका ऐसे कीवर्ड में भी ऐड शो करना शुरू कर दिया जो आपसे बाइक शॉप से रिलेवेंट नहीं है। समझ रहे हैं, बाइक शॉप से रिलेवेंट जो नहीं है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि इस कीवर्ड को मैं इनपुट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने लिख दिया है, समझ लीजिए कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा क्या है, ब्रॉड मैच पे। अब मैंने क्या कहा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी। मैंने याद है आपसे क्या बात कही थी स्टार्टिंग में जब हम कीवर्ड रिसर्च करते, हमें सर्च इंटेंट को भी समझना होगा, मानसिकता को समझना होगा यूजर की। क्या आप 92 रुपये 100 रुपया देकर आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी कहाँ आए, आपके
वेब पेज पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए और 100 रुपया लेकर चला जाए आपसे, आपके पैसे खा जाए और सिर्फ ये पता करने आए कि आपकी फीस क्या है, नहीं, मुझे नहीं पता करनी है। जिस यूजर को अगर वो सिर्फ ये तहकीकात करने आ रहा है कि भाई फीस क्या है, तो मुझे उसे ऐड नहीं शो करनी है। मीन्स मुझे इस फी पे ऐड शो नहीं करनी है। तो मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड क्या हो गया, मेरे लिए दुश्मन बन गया मेरा फी कीवर्ड। तो मैं इस फी को नेगेटिव कीवर्ड की जगह ऐड कर दूंगा। भाई जहां पर भी फी आएगा ना, उसको मेरी ऐड तो बिल्कुल मत दिखाना। जैसे हम लोकेशन में एक्सक्लूड कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर हम कीवर्ड में एक्सक्लूड करते हैं। जहां पर भी जिस यूजर ने फी टाइप कर दिया, कहीं पर भी यहाँ पर अगर फी टाइप कर देता, वो बाइक शॉप फी करके जो भी कुछ टाइप कर देता, तो उसे मेरी ऐड शो नहीं होगी। तो ये होता है नेगेटिव कीवर्ड का एग्जाम्पल। ठीक है ना जी, इस तरीके से हम नेगेटिव कीवर्ड का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आपके कहाँ, कीवर्ड में। वहाँ कीवर्ड जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी, उस कीवर्ड्स को हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। वापस आके हम अपने कीवर्ड हमने रिसर्च कर ली थी। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स जो थे, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। मैं इनको यहाँ पर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी ये कौन से टाइप ऑफ कीवर्ड की कैटेगरी में गया। 1 मिनट का पॉज लीजिए वीडियो में और मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन से का गया। ये अभी जो कीवर्ड टाइप गया, ये ब्रॉड मैच है। कौन सा है जी, ब्रॉड मैच टाइप है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ब्रॉड मैच कर दिया। अभी हम क्या चाहते हैं कि मैंने आपको बताया था ब्रॉड मैच हमें कब लगाना है। ब्रॉड मैच जब हम बहुत ज्यादा रीच चाहते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज करना है। एग्जैक्ट कीवर्ड किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे सर्च इंटेंट को समझते हुए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से इसमें से किसी एक को आप एग्जैक्ट यूआरएल बनाना चाहते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड बनाना चाहते हैं। कौन सा वाला सबसे बेस्ट है, बेस्ट फेसबुक एड कोर्स। जैसे ये मुझे लग रहा है कि बढ़िया है, बेस्ट फेसबुक एड कोर्स। इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा डिफरेंट अलग सा कर दिखा देता हूँ। तो किस तरीके से होगा जी, याद है, 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे बताइए किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे एग्जैक्ट यूआरएल। मैं बताता हूँ आपको, याद है हमने कहा था स्क्वायर लगा देंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कहलाया जाता है आपका कौन सा टाइप, एग्जैक्ट मैच। समझ रहे हैं, ये कौन सा टाइप कहा जाता है, एग्जैक्ट मैच। EXACT एग्जैक्ट मैच, ये हो गया आपका एग्जैक्ट मैच। नेक्स्ट है फ्रेज मैच। इस वाले को मैं फ्रेज मैच से करके दिखाता हूँ आपको, गूगल पीपीसी कोर्स को। फ्रेज मैच किस तरीके से होगा, यहाँ पर रखते हैं फ्रेज मैच। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और फ्रेज मैच कैसा था, डबल कोटेशन था यहाँ पर एंड में, और स्टार्टिंग में भी आपका क्या था, डबल कोटेशन था। ये कौन सा मैच था आपका, फ्रेज मैच। और कहाँ पर यूज किया जाता है फ्रेज मैच का, आपको मैंने बताया था ना, फ्रेज मैच का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। आप मेरी पीछे की 2 मिनट वीडियो पीछे देखिए, 2 मिनट पीछे आप मेरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा फ्रेज मैच हम कहाँ पर यूज करते हैं। ब्रॉड मैच तो हमने कर लिया, फ्रेज मैच कर लिया। अब ब्रॉड मैच मॉडिफायर का यूज करना है। ठीक है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर का हमें यूज करना है। बेस्ट गूगल एड कोर्स इसमें करते हैं, ये थोड़ा मुझे अच्छा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है जी, थोड़ा एंटर मारते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसके सामने से हम लगा देंगे प्लस। तो यहाँ मैंने आपके क्या कर दिया है, 4 के 4 टाइप के कीवर्ड्स मैंने आपके यहाँ पर क्या कर दिए हैं जी, BROAD ब्रॉड, TCH मैच, मॉडिफायर, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, और ये हैं आपके ब्रॉड मैच। ठीक है, तो ये हैं आपके ब्रॉड मैच, हमने यहाँ पर कर दिया है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। अभी मैंने सारे टाइप के कीवर्ड्स ऐड कर दिए, आपने देख रहे होंगे, ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी कर दिया, फ्रेज मैच भी कर दिया, एग्जैक्ट मैच।
आपको उन कीवर्ड्स का यूज करना है जिन कीवर्ड्स पे आपको लगता है आपकी एड बेस्ट रन होगी, ठीक है ना। ये नहीं आप सारे के सारे कीवर्ड्स मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, ऐसे नहीं। मैंने यूज बता रखा है आपको, फ्रेज मैच में किस तरीके से कीवर्ड को यूज करते हैं और किस तरीके से सर्च इंटेंट होता है, क्या यूजर टाइप करता है, किस किस पे आपकी एड शो होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं।